Hello students, this is Dr. Akash and welcome to my YouTube channel. आज का टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर. नाउ व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर? You can define Venn factor as the ratio of observed colligative property and normal colligative property. It is denoted by I. I is equals to observed upon normal. And one thing is that I is inversely proportional to molecular mass. So I can also written as molecular mass normal upon molecular mass observed. देखिए ऑब्जर्व का मतलब होता है कि आपने जो रिएक्शन करी है या फिर जो कैलकुलेशन करी है उसमें क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व वैल्यू. सो नाउ I is equals to colligative property denoted by delta observed upon colligative property normal is equals to molecular mass normal upon molecular mass observed. There is three main possibilities regarding Venn factor, and these are when I is equals to 1 means observed is equals to normal, when I is less than 1, this is the case of association. Association means reactant get combines to form product, and I greater than 1, then it is the case of dissociation. Dissociation means reactant dissociates to form product. Now in the first case of association, I already tell you that association means reactants add up and form product. So take an example in which A forms product, then A is n times. N molecule of A form a new product AN. You can consider this AN as a polymer molecule or polyatomic molecule. Polyatomic molecule, because we don't know the value of n, so हमने poly word use कर लिया है. Now at time t is equals to 0. स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कि क्या ये करना कैसे है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग. एन ए इज इक्वल्स टू ए एन. टी इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे अगर ये 1 था तो ये 0 था, क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ नहीं बना था, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, टाइम 0 है. देन टी इज इक्वल्स टू t1 टाइम ए माइनस अल्फ़ा. अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन. वन में से अल्फ़ा अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया. नाउ वन में से अल्फ़ा अमाउंट कम हो गया और प्रोडक्ट क्या बना? अल्फ़ा अपॉन एन, क्योंकि एन मॉलिक्यूल्स बनने हैं और अभी एक ही अभी अल्फ़ा अमाउंट ही यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो अल्फ़ा अपॉन एन बन गया. ठीक है. सो एट टाइम t is equals to t1, the total number of mole is equals to 1
माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन। यहाँ आप देख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा ये वैल्यू है और अल्फ़ा अपॉन एन ये वैल्यू है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल इन द रिएक्शन एट द टाइम T1 is 1 minus alpha plus alpha upon n. Now, then I will be equals to observed upon normal. नॉर्मल मतलब जो पहले थी, तो पहले क्या वैल्यू थी, पहले टोटल वैल्यू थी 1 एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे। देखिए एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे पूरी वैल्यू क्या थी 1, और t इज इक्वल्स टू T1 पे पूरी वैल्यू क्या है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n। देन यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n। नाउ एंड दिस विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास calculated upon molecular mass normal। सॉरी दिस इज नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसको 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n अपॉन 1 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। अगर ये ऑब्जर्व वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल वैल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। बिकॉज हमने पहले ही देखा है कि आई जो है, जो ये नंबर ऑफ मोल की वैल्यू है उससे मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू क्या होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देन अब इसको सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n। इसको सॉल्व करना है हमें अपॉन 1। नाउ आई इस 1 को इधर ले आएंगे -1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन n माइनस अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे आई -1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा कॉमन 1 अपॉन n -1। नाउ इसी चीज़ को हम दूसरा क्या लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू दैट 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n अपॉन 1। देन मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इस अल्फ़ा को इधर ले आएंगे, इस पूरे सिस्टम को उठा के इधर लाना है और इसको इधर ले जाना है। तो क्या हो गया ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 सॉरी अल्फ़ा अपॉन n इज इक्वल्स टू 1 माइनस m नॉर्मल अपॉन m ऑब्जर्व्ड। then alpha get common 1 minus 1 upon n is equals to m observed minus m normal upon m observed। now इसको सॉल्व कर लेंगे n माइनस 1 अपॉन n अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m ऑब्जर्व माइनस m नॉर्मल अपॉन m ऑब्जर्व। सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देन दिस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m ऑब्जर्व माइनस m नॉर्मल अपॉन m ऑब्जर्व्ड into n upon n minus 1। now this is the expression for association। now we have to find dissociation।
दैट इज द एक्सटेंट ऑफ ब्रेकिंग। मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा टूट रहा है। लेट अस सपोज अ रिएक्शन ए बी गिव्स ए प्लस बी, देन टाइम t is equals to 0, AB is 1, then A and B is 0 and 0, t is equals to t1 time, 1 minus alpha, this is alpha plus alpha. Now if the dissociation takes place in n times, जैसे ये A और B है तो ये ऐसे ऐसे करके n टाइम्स तक टूट गए हैं, तो हमें क्या पता चल गया कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल एट टाइम t इज इक्वल्स टू t1 है, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हुआ, और ऐसे n टाइम करते जाएंगे तो n अल्फ़ा हो जाएगा। नाउ देन I विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा अपॉन 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, एंड I विल बी इक्वल्स टू m नॉर्मल अपॉन m ऑब्जर्व्ड। सो फिर वैसे ही डेरिवेशन होगी, नॉर्मल अपॉन m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा अपॉन 1। गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, और उसे लाइक भी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर भी करें। नाउ अगेन बैक ऑन दिस, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट एज I is equals to 1 minus alpha plus n अल्फ़ा। नाउ इसको अरेंज कर लेते हैं, I माइनस 1 इज इक्वल्स टू n अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, देन I माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा कॉमन n माइनस 1, then alpha is equals to I minus 1 upon n minus 1, and we know that I is equals to mass normal upon mass observed. Now alpha is equals to mass normal upon mass observed minus 1 upon n minus 1. This is the extent of dissociation. गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको सारा NCERT बेस्ड मटेरियल दे रहा हूँ, प्लस NCERT सॉल्व भी दे रहा हूँ। You can also visit my Facebook page, which is Dr. Akash Singh Chemistry Online Classes. Okay guys, thank you for your precious time, and you must watch the part 2 of this Ventov factor, जहाँ पर मैं Ventov factor के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ।